क्वेश्चंस देख लेते हैं अब, ठीक है। इतना जितना पढ़ा है उसी पर कुछ क्वेश्चंस देखिए। एकदम ये सब क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाती है जब वो क्वेश्चंस करते हैं, जब फंडे क्लियर नहीं होते हैं, हवाइयाँ इन्हीं क्वेश्चन से ऐसी की तैसी हो जाती है। आप यूँ चुटकी बजाते ही करोगे। पढ़ता हूँ पहला सवाल, देखिए। अब बॉल फॉल्स फ्रीली, देखिए बहुत अच्छे से रटाया है, फ्रीली फॉल गिरती है। फॉल, फॉल या ड्रॉप का मतलब ही होता है रेस्ट से छोड़ना, फॉल का मतलब ही रेस्ट से छोड़ना होता है, ये फॉल रेस्ट, हालांकि लिखा हुआ है उसमें फ्रॉम रेस्ट। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज, क्या रेशियो होता है बताइए? क्या ये होता है? नहीं होता है। ये होता है? नहीं होता है। पता है मुझे, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। 1:3:5:7:9, कौन सा सही है? ये भी सही नहीं, ये सही है, एकदम सही हो गया। अब ये सब याद होंगे तो होंगे। अब तुम सोचो कि जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है उतना करके इसका आंसर लाओगे तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। फिर तुमने तैयारी किस बात की? तैयारी तो अलग ही होती है, हमें पता है कि हमें ये करना है, ये करना है। कुछ चीज़ों को याद कर लिया जाता है, 100% याद कर लिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूले याद करने होते हैं, नहीं, कुछ कंसेप्ट भी याद करने होते हैं। इवन फॉर्मूलों से बेहतर होता है कंसेप्ट याद करना। फॉर्मूले तो मैं आपको ऐसे ही रटा देता हूं। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर है, हटाता हूं। दूसरा देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई, ये डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है। अब इसको भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट एक फ्रीली फॉल बॉडी का ही आता है। देखो कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। ये ऐसे ही समझ में आता है, जैसे t = 0 पर, u = हम 0 से गिराते हैं, तो t = t पर बताइए, ये अगर यहाँ से s है या s जो भी है, g नीचे लगेगा, यही डायरेक्शन क्या ले लो? पॉजिटिव, क्यों? इनिशियल से फाइनल। तो बताइए s = ut + ½ at², तो s u0 + ½ gt², तो s = आ गया ½ gt²। तो ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? बॉडी फॉलिंग फ्रीली, उसी का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? यही वाला केस है। अच्छा, क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t = t, तो बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वैसे ही मैंने रटाई थी, इस केस में v = क्या आता है? gt आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ये हो गया। पर ये इससे भी अच्छा मेथड क्या है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दे ही दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे ही दिया है, तो वेलोसिटी का सबसे बढ़िया तरीका होता है ds/dt करके निकालना। ये अच्छा होता है। वो तो अलग बात है कि मैंने ऐसे कर दिया, मुझे पता था, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ½ या नीचे कर देता हूँ, यहाँ तो क्लियर है ही, खैर इधर ही कर दे, कहीं भी कर दो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, v = ds/dt, तो ये आ जाएगा d/dt ऑफ s। s कितना आ जाएगा बताइए? ½ gt²। तो v = g/2 बाहर आ जाएगा, क्यों? कांस्टेंट है ये, और d/dt ऑफ t²। यार ये सब बच्चों को पढ़ा दिया है मैंने, इसलिए डेरिवेटिव। बताइए t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है, हमें पता है। तो यह आ जाएगा g/2 × 2t, 2 से 2 मर जाएगा, v = gt। क्लियर? ये ऑप्शन हो जाता है इसका। ठीक, क्लियर? हटाएं इसको। चलिए और देखिए क्वेश्चन। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन, मजा आएगा। पहले इस क्वेश्चन को अब ट्राई करना पॉज करके, ठीक है? पॉज करके ट्राई कर लेना तो मजा आएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग 16 मीटर हाई, देखो ये बिल्डिंग है यहाँ पे 16 मीटर हाई, ये बिल्डिंग 16 मीटर हाई। समझते चलो पहले क्वेश्चन। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एक नल है, ये नल है, ठीक। ये अब यहां से ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स,
इक्वल इंटरवल की बात कर रहा है, इक्वल इंटरवल की बात कर रहा है। बता चुका हूं पहले में, अगर ड्रॉप भाई बताइए जो बूंद गिरी होगी वो t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से गिरी होगी, तो पहले सेकंड में x चलेगी, या पहले t में x तो अगले t में। क्लियर है ना? अभी बताता है, ठीक। इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड द फिफ्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट द मोशन। तो सुनिए, इसको मैं ऐसा करता हूं, अगले पेज पे थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूं, बड़ा लिखने में अच्छा रहेगा। देखिए ये टेप पानी है, यहाँ ये टिंडल है, ध्यान से सुन लीजिए, ये नल है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 16 मीटर। आराम से, इसमें मेन पॉइंट क्या है? व्हेन, ध्यान से सुनना, इसको हटाऊंगा अभी मैं। फर्स्ट ड्रॉप, इसी पे फोकस करना। फर्स्ट ड्रॉप reaches the ground, the fifth drop such that when first drop reaches the ground the fifth drop just start the motion। तो पांचवी ड्रॉप जस्ट मोशन स्टार्ट कर रही है, तो फिफ्थ ड्रॉप स्टार्ट द मोशन, ये मेन पॉइंट है, ठीक। स्टार्ट द मोशन, फिफ्थ ड्रॉप स्टार्ट द मोशन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स एट दैट डिस्टेंस। तो सभी बूंदों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। तो बताइए टोटल बूंद कितनी होंगी? देखो पहली यहाँ पहुंची, ग्राउंड पर पहुंची, पहली यहाँ पहुंची, ये फर्स्ट हो गई। फर्स्ट ड्रॉप FD लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप। फिर दूसरी यहाँ ड्रॉप होगी, सेकेंड ड्रॉप SD, थर्ड यहाँ पर होगी, थर्ड TD, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ यहाँ पे कहीं होगी FD, फोर्थ ड्रॉप, और फिफ्थ ये है, ये फिफ्थ ड्रॉप, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ ड्रॉप, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। इंटरवल इक्वल है। इंटरवल इक्वल का मतलब ये दिया हुआ है, यहाँ पर अगर डेल्टा T है तो यहाँ पर भी डेल्टा T कितना है? T है। यहाँ भी डेल्टा T कितना है बताइए? T है। और यहाँ भी डेल्टा T कितना है? T है। ये तो क्या पूछा है? फाइंड द। अब देखिए, अब मुझे पता है, देखिए पता है, अब इसकी यात्रा T की, अगर इसने x चला, हालांकि ध्यान रखना x की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं होगी, x की वैल्यू 5 नहीं होगी, x की वैल्यू 5 कब होती है? x की वैल्यू 5 तभी होती है जब एक सेकंड का इंटरवल हो, ठीक है। तो x है, लेकिन ये मुझे पता है ये कितना होगा? 3x होगा, ठीक। ये कितना होगा बताइए? 5x होगा। ये कितना होगा बताइए? 7x होगा। ये तो क्लियर है ना भाई? ये t का है तो इसकी यात्रा भी कितनी है? ये t की, इसकी भी यात्रा t की, इसकी भी t की। तो इक्वल इंटरवल में कितना कितना चलती है? इस तरह चलती है, 7x, 5x, 3x, x, इस तरह से चलती हैं, ठीक। ये सब आप जोड़ दीजिए, ये सब आप जोड़ दीजिए, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 16 मीटर दी हुई है, ठीक। तो यहां से आपको दिया हुआ है x प्लस ये x प्लस 3x प्लस ये कितना 5x प्लस ये कितना 7x, ये 7x। भाई पहले टी में x चलेगी तो अगले टी में कितना चलती है? 3x, अगले टी में 5x, अगले टी में 7x, ठीक। ये हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ? 16। तो x कितना? 4x, 9x, 16x, 16x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 1 मीटर। तो बताइए पहली और दूसरी ड्रॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बताइए? 1 मीटर होगा। यहाँ पे कितना होगा? 3 मीटर होगा। यहाँ पे कितना होगा? 5 मीटर। यहाँ पे 7 मीटर। अगर ये पूछे कि इंटरवल कितना है, इंटरवल कितना है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं अलग से निकलवा देता हूँ कि वो इंटरवल कितना है। 1 सेकंड नहीं है, क्यों? 1 सेकंड होता तो x की वैल्यू कितनी आती? 5 मीटर। ये 1 सेकंड से कम का इंटरवल है, वो भी फाइंड आउट कर देता हूँ। देखो मैं, तो देखिए अगर ये ड्रॉप यहाँ से t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से ड्रॉप होकर यहाँ पहुँचे, t इक्वल टू t पर पहुँची, लेकिन ये दूरी कितनी चली? x इक्वल टू 1 मीटर। एक्सीलरेशन कितना है? g है। ओके, ये तो निकाल ही चुके हो।
एक्सीलरेशन कितना है, जी है। तो आप इसमें इक्वेशन लगा दो, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स निकालना है, u कितना था 0 प्लस हाफ, g और t निकालना है, और x कितना था निकालना नहीं था, 1 मीटर था। ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू आ जाता है 1/√5 सेकेंड। इतना इंटरवल होगा, इतना इंटरवल होगा यार। हर एक ड्रॉप को 1/√5 सेकेंड के बाद छोड़ा गया होगा। जो पहली ड्रॉप छोड़ी गई होगी वो जैसे पहली ड्रॉप गिरी, अगली ड्रॉप 1/√5 सेकेंड के बाद, फिर दूसरी ड्रॉप तीसरी ड्रॉप 1/√5 के बाद, चौथी 1/√5 सेकेंड के बाद, नेक्स्ट 1/√5 सेकेंड के बाद। क्लियर? ये भी फाइंड आउट कर दिया है। ये पूछा नहीं था सवाल में, लेकिन मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा ही, आप इसको जरा ट्राई करो, इसको अपने आप करो प्लीज। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही है, आराम से देखिए। देखिए पॉज करके ट्राई कर लो, बाद बाकी मैं सॉल्व करता हूं। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फिर से वही वाली बात आ गई, फ्रॉम टैप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर। अब की बार हाइट कितना है, 9 मीटर। इफ फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड। इसको जरा पढ़ो। अब की बार चौथी बूंद गिर रही है जब पहली रीचेस द ग्राउंड। इसको भी थोड़ा सा खुले पेज पे करेंगे। देखिए अब की बार जो हाइट है वो 9 मीटर दी हुई है, एकदम आसान है। अब की बार क्या दिया है, फोर्थ ड्रॉप स्टार्ट मोशन व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड। ठीक, पहली बूंद जब ग्राउंड पर पहुंचती है, ये 9 मीटर है। अच्छा ठीक, अब देखिए और एक बार पढ़ लो सवाल। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टैप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 9 मीटर, 9 मीटर हाइट है। इफ फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टैप ऑफ द टावर। चलिए क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर पहली बूंद होगी फर्स्ट, तो यहां पर कौन सी होगी, सेकेंड, यहां पर कौन सी होगी, थर्ड, और यहां पर कौन सी होगी, फोर्थ। क्लियर? अब देखिए इंटरवल रेगुलर है, तो ये डेल्टा टी कितना है, टी, ये भी डेल्टा टी कितना है, टी, ये भी डेल्टा टी कितना है, टी। ठीक, इस तरह से मतलब पहले पहली बूंद गिरी होगी t इक्वल टू 0 पर, फिर t बाद दूसरी, फिर t बाद तीसरी, फिर t बाद चौथी, ये गिरने वाली है। अब मुझे पता है भाई, बताइए ये अगर x चलेगा, ये कितना चलेगा, 3x, ये कितना, देखिए कुछ कितने आसान क्वेश्चन हो गए। और इन सब की लेंथ कितनी है, 9 मीटर, तो ये कर देंगे x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 9, तो कितना आ गया बताइए, 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1 मीटर। ये भी x इक्वल टू 1 मीटर आता है, तो x इक्वल टू यहाँ से 1 मीटर है ये। ठीक है, ये कितना आ गया बताइए, 3 मीटर। तो बताइए थर्ड ड्रॉप की पोजीशन यहाँ से कितनी है, 1 मीटर। इस सेकंड ड्रॉप की यहाँ से पोजीशन कितनी होगी बताइए, ध्यान रखना, ये 3 है और ये 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। इस ड्रॉप की पोजीशन कितनी हो जाएगी बताइए, ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर, 5, ये तो 9 मीटर हो जाएगी, 9 मीटर। अगर इंटरवल पूछे तो उसी तरीके से निकाल दोगे जब ही निकाला था। क्लियर? ठीक है, तो आज मैंने ये पहले केस के बेसिक क्वेश्चंस कराए, पूरा केस क्लियर किया। यार ये बहुत अच्छे से क्लियर करोगे तो अगले केस में और मजा आएगा। इवन ठीक ठाक लेवल के टफ क्वेश्चंस भी आपको कठिन नहीं लगने वाले। ये बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं में बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाती है, पसीना छोड़ जाते हैं। नहीं तो आप खुद अपने आप से पूछ के देख लो, कभी सॉल्व भी नहीं होते होंगे आपसे। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो, ये क्लास में यहीं रोकता हूँ। ठीक है, चलिए। हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। यार कुछ मुझे बॉल चाहिए उपदेश। मोशन अंडर ग्रेविटी का देखो ये सबसे शानदार एग्जाम्पल है। ये
जैसे आप किसी पार्टिकल को छोड़ते हो तो इसके मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर कौन है, ग्रेविटी का फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। आप ये भी उछालते हैं, ये भी उछालते हैं, सब क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन और एक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब आप बॉडी को ऐसे ड्रॉप करते हो या ऐसे उछालते हो, इसमें क्या खास बात है कि जो वेलोसिटी है या तो रेस्ट से छोड़ी गई है या फिर वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट है ये। तो इसमें जो पार्टिकल का मोशन आता है या पार्टिकल का जो पाथ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन, और जब वेलोसिटी ग्रेविटी के किसी एंगल पर दी जाती है ऐसे, तो पाथ आता है प्रोजेक्टाइल, और ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। इसमें भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट के साथ लगाते हैं। लेकिन इसमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही लगा देते हैं जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था। ओके, चलिए तो हेडिंग लगा लो, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसमें कुछ नॉर्मल सी बातें हैं तो वो मैंने पहले से बोर्ड पे लिख दी हैं। तो देखो पहले क्या लिखा है मैंने, देखिए जरा समझिए। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, सबसे पहला पॉइंट लिखा है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाई लगा देना, बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए जरा यहाँ पर मैंने बनाया है, ये आपको भी पढ़ाया नहीं, मैं आपको बता दूं। जैसे इस बॉडी का कोई भी मास होता है m, ठीक है, कोई भी मास है इसका m, तो जो अर्थ इस बॉडी को खींचती है अपनी तरफ, वो खींचती है mg से। और न्यूटन का सेकंड लॉ तो यार बहुत छोटी क्लास में पढ़ लेते हो, F इक्वल टू एम ए। F कितना लगता है इस पर, mg लगता है, और इक्वल टू m इंटू ए हो जाता है। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाता है, g आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी भी बॉडी को आप कहीं भी रख दो, हाँ बस जो हाइट होनी चाहिए वो अर्थ के सेंटर से, ये अर्थ का सेंटर है, ये मैंने अर्थ लिया है, अर्थ के सेंटर से जो h होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो ये 10, 20, 30, 50, 100 मीटर या 500 मीटर इतने तक अगर है तो हम यहाँ पर ग्रेविटी जो g होता है इसको क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। इतना आप सब लोगों को आता ही होगा कि हम बॉडी को कहीं भी रिलीज कर दें, बॉडी हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ भागती है। और अगर ये h का हाइट स्मॉल है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से भागेगी, क्योंकि जो फोर्स होता है वो पूरा का पूरा क्या बना रहता है, बताइए, कांस्टेंट बना रहता है, mg कांस्टेंट फोर्स होता है। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से भागेगी। बाद बाकी जो पिक्चर में या जो यूजफुल डायग्राम होता है वो कुछ ऐसे होता है, कि जैसे कोई भी बॉडी अगर आप यहाँ छोड़ते हैं इसको, जैसे ये छोड़ दिया आपने, तो बताइए अगर t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से छोड़ दो तो ये कितने से भागेगी, g से भागेगी। इवन अगर आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ पुश करके छोड़ दो, मान लो u0 से, तब भी जब ये कहीं भी पहुँचेगी या यहीं पर होगी तब भी एक्सीलरेशन कितना होगा, g होगा, याद रखना। ठीक, इवन आप अगर इसको उछाल भी दो, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको उछाल भी देते हैं किसी वेलोसिटी से, तो अब इसमें अभी भी नीचे की तरफ g लगेगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा, बताइए, रिटार्डेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। तो चाहे आप बॉडी को छोड़ें, चाहे आप किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, चाहे किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ उछालें, लेकिन नीचे की तरफ हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो कितना लगता है, g लगता है। और g की वैल्यू भी लिख दी है मैंने यार, ठीक है, g की वैल्यू भी लिख दी है मैंने, इसको आप याद कर लीजिए। जो g होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट होता है। अगर आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई 9.8 मीटर है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाँ, फिट में कन्वर्ट करेंगे तो यार 32 फिट होता है। कई बार कुछ SCV या कुछ बुक्स में फिट में भी आंसर होता है, तो याद कर लो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिट में कितनी होती है, 32 फिट पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, 32 फिट पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर, 32 फिट
पर सेकंड स्क्वायर होती है, याद कर लो। ठीक, बाद बाकी 9.8। लेकिन क्वेश्चंस में हम जी को कितना लेके चले जाएंगे, 10 भी ले लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कहानी होती है। ओके, बाद बाकी इसी में मैं और आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, आप बॉडी को कैसे भी यहां से उछाल दीजिए, ये उछाल दीजिए। मान लो आपने यहां से 40 से उछाली, 40 मीटर पर सेकंड से उछाली, तब भी इस बॉडी पे जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, जी कितना लग रहा होगा, 10 लग रहा होगा। और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर ये बॉल थोड़ी सी ऊपर भी चली जाती है, यहाँ पहुंच गई, मान लो इसकी स्पीड जो भी हो गई, वैसे तो आपको पता ही है कितनी होगी, ये तो इतना तो सब पढ़ाई दिया ना। अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर, वे वही सब फंडे हैं, तो अगर यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, बताइए क्या हो जाएगा। 1 सेकेंड में अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड से घट जाती है या बढ़ जाती है। रिटार्डेशन होता है तो घट जाती है, एक्सीलरेशन होता है तो बढ़ जाती है। सब बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कितनी होगी बताइए, 40 थी 30 हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी भी जी नीचे लग रहा होगा, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर अगर आप 1 सेकंड बाद और देखते हैं इसको, 1 सेकंड बाद और देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर t इक्वल टू कितना कर देते हैं, 2 सेकंड, तो फिर वेलोसिटी कितने से घट जाएगी, 10 से और घट जाएगी। तो यहाँ 30 था तो कितना बचेगा बताइए, 20 मीटर पर सेकंड बचेगा। ओके, फिर घट जाएगी। लेकिन अभी भी जी कितना होगा, यहाँ पर 10 ही होगा, जी कितना होगा, 10 होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर बॉडी नीचे की तरफ आती है, ये सब आया आप पढ़ा चुके हैं, आपको नॉर्मल सी बातें हैं। अगर जैसे आप इसको रेस्ट से छोड़ते हो, t इक्वल टू 0 पर, u इक्वल टू 0 से छोड़ते हो, तब भी g नीचे लग रहा होगा, कितना, 10 लग रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लीजिए अब 1 सेकंड बाद आ गए, यार मैं ये एकदम इसलिए आराम आराम से बताया जा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ रटाए बैठा हूँ, और जो पीछे आपने पढ़ा है उसका फ़ायदा उठाओ चीज़ों में। ठीक, तो 1 सेकंड बाद बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी। क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो 1 सेकंड में एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी बढ़ जाती है। भाई रेस्ट से छोड़ा था तो 10 हो गई। अगर मान लीजिए यहां पर मैं 2 सेकंड पर आ जाता हूं, तो अब बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर हुआ। इस तरह से अगर मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अभी भी जी कितना रहेगा, यहाँ पर 10 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आप किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट भी करते हैं, नीचे की तरफ धक्का देके छोड़ते हैं, जैसे आपने लेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको, पर सेकंड से इसको धक्का मार दिया, तो जी तो वही 10 लगेगा। तो जब 1 सेकंड बाद देखोगे इसको, ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगी, ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड से बढ़ जाएगी। सब बता चुका हूँ। तो कितनी हो जाएगी बताइए, 2 थी पहले, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी भी ग्रेविटी जी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। ये सब बातें लिख लीजिए आप। ठीक, ये सब बातें पॉज करके उतार लो, एकदम आसान है। जो पढ़ाया है उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है, बाद बाकी कुछ भी नहीं है, और सब समझ में आएगा 100%। ओके, पॉज करके उतारिए, आगे बढ़े। चलिए, कुछ हमने लिख लिया है, चीज़ें आसान रहे इससे। अब देखिए, ड्यूरिंग फ्री फॉल वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। कोई बॉल है क्या, छोटी सी कोई पत्थर, देखना कोई हो तो, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आज, उठा के लो जल्दी, कुछ हो तो। देखिए, जब फ्री फॉल होता है या मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो एयर के रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, आगे कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, इवन बुक्स में दिए रहते हैं, इवन एग्जाम में भी आए, जब एयर के रेजिस्टेंस को लेना है तो पहले जो हम पढ़ाई लिखाई करेंगे शुरुआत में, वो एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने लिख दिया है, तो हम ड्यूरिंग फ्री फॉल वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, हम एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। ओके, फिर हमने अगला पॉइंट लिखा है, देखो क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इट इज फाउंड दैट ऑल बॉडीज, कोई भी बॉडी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, वेट एंड कंपोजिशन, ठीक, मतलब बॉडी का साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी बॉडी हो, उसका कोई भी वेट हो और कोई भी कंपोजिशन हो, चाहे वो आयरन की हो, चाहे वो रुई की बनी हो, चाहे वो वुड की बनी है, चाहे वो गोल्ड की बनी है, कोई भी बॉडी हो, ठीक, ध्यान रखना, फॉल विद
सेम एक्सीलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर आप समझ गए कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को भी मैं गिराता हूं तब भी कितने से गिरेगा, जी से गिरेगा। अगर मैं इस डिब्बी को गिराता हूं तब भी कितने से गिरेगी, जी से गिरेगी। अगर मान लीजिए मैं इस मोबाइल को गिराता हूं नीचे तब भी जी से गिरेगा। तो कोई भी बॉडी आप ले लीजिए, सभी बॉडी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही फॉल करती हैं नियर द अर्थ सरफेस। चाहे बॉडी का कोई भी साइज हो, चाहे कोई भी वेट हो, चाहे कोई भी कंपोजिशन हो, चाहे आप 1 ग्राम की बॉडी ले लो तब भी जी से गिरेगी, चाहे 100 किलो की बॉडी ले लो तब भी जी से गिरेगा। वेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप रुई ले लो, चाहे वुड ले लो, चाहे आयरन ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, सभी का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। This motion of a body falling towards the earth from a small height is called motion under gravity। और इसी का नाम क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल मीन्स एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन ऑफ द ग्रेविटी इज इक्वल टू जी। जब फ्री फॉल होता है तो बॉडी का जो एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कितना होता है, जी होता है। ओके, हटाएं, पॉज करके उतारिए। थोड़ा लिख दिया हमने जानबूझ के, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हटाएं, पॉज करके उतारिए। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ठीक, हटा दें बात बाकी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी इज द केस ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग लीनियरली। एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल होता है, वही हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वी मेक फॉलोइंग स्टेप्स टू कन्वीनियंस एंड एक्यूरेसी। कुछ स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं, हालांकि जो भी स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूं सब पढ़ाए बैठा हूं। देखिए क्या है, स्टेप 1 पहले हम क्या मान लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज टेकन एज पॉजिटिव। क्या आपको नहीं बताया? देखिए भाई, बॉडी को आपने कहीं से भी उछाला, ध्यान से सुनना, जैसे यहां से उछाला, ध्यान से सुनिए, ये अगर आपने t = 0 इसको लिया है तो यही मेरे लिए कैसी पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई। अब बॉडी को आपने उछाला, बॉडी कहीं भी पहुंची, ठीक, कहीं भी पहुंची, यहाँ पहुंची, तब भी अगर ये यहाँ पे t = t पर है तो इसको मैं फाइनल पोजीशन कहूंगा। ठीक, ये बता रहे थे। अब मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर वेलोसिटी v है और g नीचे लगता रहता है, यहाँ भी g नीचे लगेगा, यहाँ भी g नीचे लगेगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल से फाइनल होता है, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यार s वेक्टर ये होगा। तो आपको मैंने इस पॉइंट में ये बताया है कि जो डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेना है वो हमेशा इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेना है, तो इसी डायरेक्शन को क्या कह दूंगा मैं, पॉजिटिव कह दूंगा। ठीक, ये मैंने बताया। तो बताइए इस पॉजिटिव के हिसाब से बताइए u क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यार u और v में अंतर बता दिया, कुछ लोगों को ये v लगता होगा पर v में ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, या तो ऐसे बनाऊंगा या ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर वो ऊपर से ऐसे करके गुंडी दे के बने तो v और ऐसे बने तो u, समझ लेना, ठीक है। u पॉजिटिव हो जाएगा, v बताइए क्या हो जाएगा, देखो मैंने v ऐसे बनाया, नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, जो डायरेक्शन मैंने माना वो इसके अपोजिट है। और s तो पॉजिटिव लिया ही आपने, तो ये तो पॉजिटिव होगा। ग्रेविटी बताइए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है और डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव है, तो क्या ले लेंगे इसको, नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया, ठीक। अच्छा पॉइंट लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट लिख लीजिए, हटाएं, स्क्रीनशॉट ले, और एक ही तरीका है। अगर मान लो आप बॉडी को ऐसे उछालते, ऐसे आपने उछाला u0 से, u से बॉडी ऊपर गई, ऐसे आई, कहीं भी है जैसे, तो ये मान लीजिए मेरे लिए t = t है, तो ये हो गई फाइनल पोजीशन। ठीक, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v है और ये मैंने t = 0 पर इसको उछाला, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। क्लियर? अब देखिए बॉडी ऊपर जा रही है तब भी g नीचे लग रहा है, बॉडी नीचे लग रहा है g,
लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा बताइए, या डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर। और यही डायरेक्शन क्या लेना है बच्चों, पॉजिटिव लेना है, ऐसा मैंने बोला है। ऐसा कोई नियम नहीं है, पर मैं यार यही यूज़ करता हूँ, तो हम चाहते हैं कि आप भी वही यूज़ करें जो हम यूज़ करते हैं, कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे तरीके से चलो, इसमें कोई ऐसी फालतू की बात तो है नहीं। ठीक, अब बताइए क्या क्या पॉजिटिव होगा, बताइए बताइए। यू को देखते हैं जरा, यू क्या होगा बताइए, यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लिखेंगे। वी को बताइए क्या लिखेंगे, वी को सर्टेनली पॉजिटिव लिखेंगे क्यों, वो नीचे है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव भी है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। बताइए जी को क्या लिखेंगे, जी ये नीचे की तरफ पॉजिटिव है और जी नीचे ही है तो इसको भी क्या लिखेंगे बच्चों, पॉजिटिव लिखेंगे। बताइए एस को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन तो हमको पॉजिटिव लिया ही है। ओके, ये बात यार काफ़ी बेहतरीन हो जाती है, बच्चों को कन्फ्यूजन भी होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सादा चीज़ें हैं एकदम से, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके, बहुत आसान है यार, जो आप पढ़ाए अगर वो अच्छे से करते चलते हो तो हर अगला क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग और इजी होगा, मजा आता जाएगा आपको, समझ लीजिए। ठीक है, इतनी बात हो गई, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले, हटा रहा हूं। ठीक, ये स्टेप पहला क्लियर कर दिया, उसी में फिर स्टेप 2 लिख दिया मैंने, वेक्टर्स यू वी जी एस, अभी बता ही रहा था मैं आपको, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव वेयर एज अपोजिट आर टेकन एज नेगेटिव, ये बता दिया मैंने आपको, इसमें कुछ है ही नहीं, बता दिया आपको पॉइंट, यही तो बताया है। ठीक, ये बताया है, हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बता दिया आपको। ठीक, बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक, स्टेप 3, सिंस जी इज कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, देयरफॉर वी अप्लाई द स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशन डायरेक्टली, ये इक्वेशन मोशन एप्लीकेबल होंगे, सब एप्लीकेबल होंगे, सब एप्लीकेबल होंगे, आपको बता चुके हैं सब एप्लीकेबल होंगे, लेकिन प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ, विद प्रॉपर वेक्टर साइन, प्रॉपर वेक्टर साइन, क्लियर, प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ ये सारी इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगी। क्लियर, यहां तक एकदम नॉर्मल बातें थी। ठीक, हटा दें, चलिए चलिए अब इसमें कुछ केसेस बनाना शुरू करते हैं। केस 1, अब यहां से आपको मजा आने वाला है। केस 1, केस 1 में जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, बॉल है क्या, एक छोटी बॉल, बहुत बढ़िया, लाओ थोड़ी और भारी मिल जाती तो सही था, सही है वैसे, ठीक है, भारी बॉल है वैसे, कोई नहीं, ठीक ठीक ठीक, इससे काम हो जाएगा। बॉडी इज ड्रॉप्ड from a height h, सबसे पहले h है, देखिए आराम से समझिए, बहुत ही आसान है, ये बॉडी है, एक शब्द आएगा ड्रॉप्ड, ध्यान से सुन लीजिए, ड्रॉप्ड, जब भी ड्रॉप्ड लिखा हो मैंने कहीं भी, उसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ध्यान रखना, जब भी ड्रॉप्ड आ जाए उसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। कई बार तो ये बात कह देता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कई बार वो ड्रॉप्ड लिखकर इस बात को बताना चाहता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए h आर से ड्रॉप किया, इसका मतलब क्या, सुन लीजिए, मतलब जो मोशन डिस्कस करना है आपको, ये फाइनल लेना है, ये फाइनल और ये इनिशियल, मतलब बता रहे हैं, ये जो हाइट है यहां से यहां तक वो h है, ये मतलब है इसका, ये हाइट, तो बॉडी को यहां से ड्रॉप किया गया है t = 0 पर, u = 0 से, और बॉडी यहां पर पहुंची, तो अब बताइए ये g नीचे लगेगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाए, ये है। अब बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, हाइट को यहां से मेजर किया गया है, ये फाइनल पोजीशन, इसके बाद हमको डिस्कस नहीं करना है। ठीक, जैसे इस बॉल को मैंने यहाँ से गिरा, ये हाथ है, तो ये हाइट यहाँ से कितना है h, ये
ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब ये नहीं, ये ऐसे तो अगर आप किसी बहुत ऊंची टावर पर चढ़ जाओ और टावर के हाईएस्ट पॉइंट से गिरा दो तो जो सरफेस है वो आ जाएगा हाइट एच। क्लियर, ये हाइट एच का मतलब है। ड्रॉप का मतलब रेस्ट से उसको गिराया। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें निकालनी होती है। जरा इसको पेज को पूरा ले लो तभी काम आएगा। ठीक है, देखिए अब यहां से आपने गिराया इसको, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से यहां तक गिरा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर गिरा लेते हैं, यहां तक। ये जो हाइट है वो h, यहां पर वेलोसिटी v होगा। एक तो ये पूछा जाता है v बराबर क्या, अगर t इक्वल टू 0 पर है तो यहाँ पे t इक्वल टू कैपिटल T बराबर क्या, ये सब पूछा जाता है। बड़े आराम से निकलेगा, देखना। ये सब कैलकुलेशन पहले मैं कर देता हूँ। चलो, अब हमें पता है g तो नीचे लगेगा। अब इसमें नोन क्या क्या बताइए मुझे, नोन ध्यान रखना। नोन क्या क्या, एक तो u इक्वल टू 0 नोन है, एक g नोन है एंड h नोन है, ये नोन हो जाएगा मेरे लिए। अननोन क्या क्या इसमें फिलहाल बताइए जो मुझे निकालना है। यार यहीं से शुरुआत होगी। अननोन मेरे लिए v एंड t, फिलहाल तो यही है, दो अननोन। यही तो फाइंड आउट करने हैं कि जब ये h के हाइट से ड्रॉप की गई होगी तो यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी और कितने टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब देखिए आराम से, अब मुझे v निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं आप इक्वेशन लगाता हूँ v इक्वल u प्लस ए टी, तो काम नहीं होगा, क्यों, मुझे टाइम नहीं पता है। टाइम मुझे नहीं पता है तो ठीक है, तो इक्वेशन अगर लगाता हूँ वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, इससे काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पर इस क्यों हो जाएगा, क्यों वी फाइंड आउट करना है, यू जीरो और जी ए पता है और एस भी पता है, क्यों यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल से फाइनल। पर जब आप इस इक्वेशन को किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे तो उसका प्रॉपर वेक्टर साइन चाहिए। तो एक वेक्टर साइन कन्वेंशन ले लो, वो मैंने क्या बताया, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। कितना आसान है। फाइनल स्पीड चाहिए तो v का स्क्वायर, इनिशियल 0 ड्रॉप किया गया था, ट्वाइस। अब बताइए g नीचे, यही डायरेक्शन पॉजिटिव, क्या लिखेंगे बताइए, ट्वाइस। जी कितना लिख दूँ, 10 लिख दूँ, चलो जी लिख दिया। और एस बताइए, प्लस एच, ये भी प्लस एच। ठीक, तो v इक्वल टू आ गया √2gh। इसको कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को फ्री फॉल ड्रॉप करिए, मतलब रेस्ट से छोड़िए, तो एच हाइट गिरने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, √2gh हो जाती है। इसको याद कर लो, एकदम याद कर लो। तुरंत एक एग्जाम्पल देख लो, छोटा सा याद कर लो, तुरंत इसको काम आएगा। जैसे यहाँ से बॉडी को गिराए, मास कुछ भी ले लो, मास से कोई मतलब नहीं होता है। मास से इंडिपेंडेंट ऑफ मास, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था क्यों मास पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो कुछ भी ले लो, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 10 kg है भाई, ठीक। और यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है v बराबर क्या, ठीक है। मान लीजिए h की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, h इक्वल टू 20 मीटर ले लेता हूँ, ठीक। तो कुछ है ही नहीं, तो बताइए यहाँ पे जो v होगा सीधे सीधे क्या होगा, √2gh होगा। ये फॉर्मूला लेना है। हाँ, बशर्ते u इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। u इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, √2g कितना 10, h कितना 20। तो बताइए v इक्वल टू शायद 20 मीटर पर सेकंड आ गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है एकदम, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर का हाइट चलने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। एकदम आसान है, छोटे छोटे कैलकुलेशन देख लो। क्लियर, हटाएं, स्क्रीनशॉट लेके गायब करो इसको। ठीक है। अगर मान लो यार यहाँ पे u इक्वल टू 0 से नहीं गिराते, अगर मान लो कोई वेलोसिटी दे देते, मान लो जैसे आपने u नॉट दे दिया, आराम से डिस्कस कर लो, u नॉट दे दिया, फिर मुझे यही, अच्छा टाइम रह गया शायद, चलो मैं v निकाल देता हूँ, फिर दोनों में टाइम निकाल दूंगा।
ठीक है, वो भी कर देंगे। अब मान लो यू नॉट से आप इसको गिराते तो फिर आप इक्वेशन लगाते कौन सी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। या धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, टेंशन लेने का नहीं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है, यू नॉट का स्क्वायर है, प्लस ट्वाइस प्लस जी और प्लस एच। तो बताइए वी इक्वल टू कितना आ गया, रूट ऑफ यू नॉट का स्क्वायर प्लस 2g। इतनी स्पीड से गिर जाएगी बॉल। इसको याद मत करो, मौके पे निकाल लेना, लेकिन 2gh वाला याद कर लेना। ओके, जैसे एग्जाम्पल अगर आप इस पर लेना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप किया t इक्वल टू 0 पर, मान लीजिए आपने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को छोड़ दिया, और यहाँ पे जाके आप स्पीड पूछ रहे हैं, इसकी स्पीड बराबर क्या। एकदम आसान है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। g तो 10 होता ही है, तो बताइए डायरेक्टली इक्वेशन लगा दिए या फॉर्मूले में वैल्यू लिख दो फिलहाल। तो v इक्वल टू वी नॉट का यू नॉट का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, क्या 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस ट्वाइस g बोले तो 10, h बोले तो h आपको बताना पड़ेगा कितना लेना चाहते हो। चलो 2 मीटर ले लिया, तो h बराबर 2 मीटर। तो v इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ये आ जाएगा 100 प्लस ये कितना आ जाएगा 40 बराबर कितना आ गया बताइए, रूट ऑफ 140 मीटर पर सेकंड। कुछ है ही नहीं, रूट ऑफ 140 मीटर पर सेकंड। ठीक, आराम आराम से करिए। बात बाकी देखो, स्टार्ट बेसिक से करते हैं। पिछली क्लासेस में देख चुके हो, लेवल धीमे धीमे अपलिफ्ट करते हैं। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ, मैं एडवांस लेवल अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को एडवांस लेवल चाहिए तो मुझे कमेंट भी नहीं करें, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। 2 महीने का क्रैश कोर्स अलग से चलाऊंगा एडवांस का। ये मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। तो इसमें कौन कौन से बच्चे इंक्लूड हैं सुन लो। 12th जेई मेंस और नीट, 3 बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करा रहा हूँ। एडवांस का अलग होगा, नीट का स्पेशल अलग होगा, बोर्ड का अलग होगा, जेई मेंस का अलग होगा, लेकिन ये तीनों के लिए मिक्सचर है, ध्यान रखना। बेसिक फिजिक्स है जो आनी चाहिए। हाँ, एडवांस तक जाने के लिए थोड़े से टफ क्वेश्चंस करने होते हैं, बेसिक वहां भी यही रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें टाइम निकाल देते हैं जरा, पिछले वाले में हटाएं बेटा, टाइम फाइंड आउट कर देते हैं, एकदम चीज आ जाएंगी आपको। ये पहले ही बता चुका हूं, किसी को कोई भी पर्सनल डाउट हुआ करे तो ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, मुझी से बात होगी डायरेक्ट आपकी। 8009796826 व्हाट्सअप नंबर भी यही है। इस नंबर पे कोई भी डाउट हुआ करे तो मुझे लिख दिया करो, ठीक है। गालियाँ वालियाँ तो लिखना मत यार, ठीक है। कोई मैं गलत काम कर नहीं रहा तुम्हारे साथ। ठीक, जैसे इसमें टाइम फाइंड आउट करना था, आराम से देख लो, अपने हाथ चलने लगेगा आपका। t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया था, तो h का हाइट, ये जो h का हाइट था ये कितने टाइम में पहुंच जाएगा, g तो नीचे लगेगा ही लगेगा। तो t बराबर कैपिटल T बराबर क्या, ठीक है। असल में इसको टाइम ऑफ फ्लैट जो हम कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट का मतलब क्या होता है जरा ये सुन लो। टाइम ऑफ फ्लैट बेसिकली ये कहते हैं कितने टाइम के लिए आपने उसके मोशन को ऑब्जर्व किया, ये भी टाइम ऑफ फ्लैट होता है। कितने टाइम के लिए आपने उसके मोशन को ऑब्जर्व किया, तो टाइम फॉर विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड, जितने टाइम के लिए आपने मोशन को ऑब्जर्व किया, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व किया, तो यही टाइम ऑफ फ्लैट है। या इसको ऐसे कह दो, यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना लगा, v आप निकाल चुके हो डायरेक्टली, बताइए कितना, √2gh। तो इसको निकालने के 2 तरीके, इसको हटा दूँ यहाँ से, 2 तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लो पहले स्टेप में आप v फाइंड आउट कर चुके हो, तो आप सीधे लगा दो v इक्वल u प्लस at, ये भी यूज कर दो। ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले ही चुके थे, तो v आपको पता है कितना, √2gh बराबर u0 प्लस g हो जाएगा और t टाइम ऑफ फ्लैट हो जाएगा। तो कैपिटल T इक्वल टू कितना आ गया बताइए, √2gh अपॉन g। तो कैपिटल T इक्वल टू आ गया √2h अपॉन g। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फाइंड आउट कर लो। या आप ऐसे फाइंड आउट कर लो कि आप पहले स्टेप में ही फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हटाऊं, या आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए।
आप सीधे सीधे लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये वो जो मेथड अभी आपने यूज़ किया था, पहले आपको पहले रूट टू जी एच फाइंड आउट करोगे तब वो लगेगा। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं, इंडिपेंडेंट लगेगा। देखिए कैसे, बताइए यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना चला, एच चला, यू तो जीरो है ही, प्लस हाफ, ए कितना है, जी प्लस जी रदर, और टाइम पे तो कोई साइन प्लस माइनस का होता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, और स्केलर क्वांटिटी है उसको कोई साइन देंगे नहीं। ठीक, तो टी इक्वल टू चेक करो यहाँ से कितना आ रहा है, बताइए 2h अपॉन जी आ रहा है। इसको भी कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात होती है कि जब भी बॉडी h के हाइट से ड्रॉप की जाए तो उस हाइट को ट्रेवल करने में जो समय लेती है वो 2h बाई रूट 2h बाई जी का समय लेती है। ठीक, इसको याद कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो एक सवाल, छोटा सा, एक छोटा सवाल देख लो। अगर यहाँ से t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करोगे, और मान लीजिए यहाँ से ये 5 मीटर का हाइट है, ठीक, और g तो भाई पता ही है कितना, 10, तो बताइए यहाँ तक पहुँचने में t इक्वल टू कैपिटल T बराबर क्या, ये कितना लगेगा? तो बताइए t इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला यूज़ कर दूँ 2h बाई जी बराबर कितना आगे, बताइए 2h कितना है 10, g कितना है 10, नहीं h कितना है 5 और g कितना 10 बराबर 1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ बॉडी 1 सेकंड में पहुँच जाएगी, बॉडी 1 सेकंड में पहुँच जाएगी। क्लियर? अगर आपने यहाँ पर इसको यू नॉट दे दिया होता, अगर आपने इसको यू नॉट दे दिया होता, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, इसमें कोई देर ना किया करो। अगर आपने मान लो t इक्वल टू 0 पे इसको एक यू नॉट दे दिया होता, तो अब टाइम कितना लगता, अभी अब ऐसे निकाल लेते, s इक्वल टू यू टी प्लस, इसी से निकालो। अब देखिए ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और h होगा, तो h लिखिए प्लस h बराबर u कितना है, की बार u नॉट टी प्लस हाफ a की जगह g लिखेंगे और t का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, थोड़ी सी मेहनत होगी पर हो जाने दो, इतना होना भी चाहिए। तो बताइए, याद मत कर लेना, लेकिन कितना आ जाएगा बताइए, h 2h 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाता है ये जी टी स्क्वायर प्लस 2u नॉट टी माइनस 2h इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाए, याद नहीं करनी है, अब याद सिंपल केस करने होते हैं, बाद बाकी सब मौके पे निकालना होता है। ठीक, ये आ गया। अब इसके दो रूट आ जाएंगे। बताइए, इस इक्वेशन को पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, या नहीं पढ़ाई है तो आपको आती है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका रूट होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, t इक्वल टू कितना बताइए, माइनस 2u नॉट प्लस माइनस, क्यों ये तो a का काम करेगा, ये b का काम करेगा और ये c का काम करेगा, अंडर द रूट b स्क्वायर कितना बताइए, 4u नॉट स्क्वायर माइनस 4a बोले तो g और माइनस 2h अपॉन कितना कर देंगे बताइए, 2g आ जाएगा। ठीक, टाइम की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ से हटा दो। तो ठीक है, तो यहाँ से टाइम जो आ जाए t इक्वल टू माइनस 2u नॉट प्लस माइनस 4u नॉट स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा 8gh डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर, ये बन जाएगा, ये टाइम आ जाए। अब देखिए यहाँ पे टाइम के दो सॉल्यूशन हैं, दोनों के मतलब बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा हल्का मतलब बताऊंगा, फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको गहरे मतलब बताता जाऊंगा। अभी हल्का मतलब मैथमेटिकल मतलब बताऊंगा कि बस सुन लो। तो इसके दो वैल्यू, एक तो t1 है ये माइनस 2u नॉट और माइनस रूट ऑफ 4u नॉट स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2g। एक t2 आएगा, दूसरा सॉल्यूशन ये आएगा माइनस 2u नॉट प्लस
रूट ऑफ 4u0² प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g। ये तो नेगलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, तो आंसर होगा रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट। नेगलेक्ट और रिजेक्ट में फ़र्क होता है। रिजेक्ट वो होता है जिसको हम पसंद नहीं करते, इसको हम पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम नेगेटिव है। देखिए यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इसको रिजेक्ट करेंगे। ओके, रिजेक्ट करेंगे इसको। लेकिन इसको सेलेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखिए कुछ बच्चों के जो कमज़ोर टाइप के बच्चे होते हैं, बुरा मत मानना प्लीज़ यार, उनको लगता है कि सर ये ज़्यादा भी तो हो सकता है इससे। नहीं यार, ये जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी ये हमेशा ये ग्रेटर देन होगी 2u0। क्यों होगी? देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, हल्का सा सेंस मजबूत कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें मैं 8gh नहीं ऐड करता, 8gh नहीं ऐड करता, एक बार में सुना करो यार, ये थोड़ा सा मेरा कमजोरी मान लो या अच्छा ही मान लो। अच्छे बच्चों के लिए अच्छा ही है और कमजोरों के लिए खराब है। मैं एक बार में सब कुछ बहुत अच्छे से बोलता हूँ, हाँ थोड़ा रिपीट नहीं करता हूँ बार बार। एक बार में सुनना, अगर मैं 8gh यहाँ पे नहीं रखता और 4u0² केवल रखता, तो 4u0² का रूट आता 2u0 और तब ये 0 बन जाता। लेकिन इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया 4u0² प्लस 8gh, तो अब जो आंसर आएगा वो 2u0 से ज़्यादा आएगा। तो 2u0 से ज़्यादा आएगा तो ये -2u0 प्लस 2u0 से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव बनेगा, इसलिए T2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो T2 इसमें से सेलेक्ट हो जाएगा। याद नहीं करना है, मौके पे निकालना होता है भैया, मौके पे ही निकालना होता है। देखो एक एग्जाम्पल कराते हैं, अभी क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल कराते हैं, अभी क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, यहाँ पर जो भी ले लो, 5 मीटर पर सेकंड से आपने प्रोजेक्ट कर दी t = 0 पर। आपसे सवाल पूछ लिया यहाँ पे जाके कि टाइम कितना लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। ये हाइट यहाँ से कुछ ले लो 2 मीटर, कितना टाइम समय लगेगा? v नहीं पूछा, समय कितना लगेगा। ओके ठीक है, g नीचे लग रहा है। अब बताइए यही डायरेक्शन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ये तो क्लियर है क्यों, इनिशियल से फाइनल यही पॉजिटिव लेना है, बता चुका हूँ अलग से ही, यही पॉजिटिव लेना है। तो अब मुझे इसमें क्या टाइम फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन यूज करेंगे s = ut प्लस हाफ at²। s कितना है इनिशियल से फाइनल बताइए, +2। u कितना है बताइए, 5 × t प्लस हाफ, g कितना 10 और t का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 2 बराबर 5t प्लस 5t²। तो ये आ रहा है देखिए 5t², ये आ रहा है 5t² प्लस 5t -2 बराबर 0। ओके, अब इसके दो रूट आएंगे, आराम से सॉल्व कर लीजिए। t बराबर -5 प्लस माइनस √, b² बोले तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 -4 × a कितना बताइए, 5 × -2 अपॉन बताइए 2 × 5, 2a होता है। अभी बताया मैंने फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5 प्लस माइनस √, ये कितना आएगा बताइए, 25। यहाँ पे प्लस बन जाएगा कितना, 4 दूनी 8 5 40 डिवाइडेड बाई 10। इतना पहुँचिए, इसको हटा दें। कैलकुलेशन अभी से स्टार्ट कर दो करना, इतने टाइम में यहाँ पहुँच जाएगी। तो जो टाइम आया -5 प्लस माइनस √, बताइए कितना आया, 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा बताइए, 60, जो भी आ जाए बाई 10। अब इसमें से दो रूट आएंगे, तो t बनाएगा -5 माइनस √65/10, एंड क्या आएगा, t2 आएगा। t2 कितना होगा बताइए, -5 माइनस ऑफ 65/10, ये प्लस, ये तो सेलेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, ये क्या है, नेगेटिव रूट है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, क्यों बता चुका हूँ। वैसे भी आप देख लो 65 का रूट यार, ये 5 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 25 होता तो 5 आता ना, तो ये पॉजिटिव है, यही सेलेक्ट हो जाएगा। रूट से मतलब नहीं है, आपको फोकस करना है मेथड पर, क्योंकि जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगा वो प्रॉपर डाटा के साथ होगा, तो आंसर भी खूबसूरत ही आता है। ओके, लिखिए इतना। लिखिए इतना
ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल कंसेप्ट है, आप हेडिंग डालिए स्पेशल कंसेप्ट। कुछ किताब वाले इसको गैलीलियो का लॉ भी लिखते हैं, कुछ किताब वाले इसको गैलीलियो का लॉ भी लिखते हैं, गैलीलियो लॉ, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये लिखो जरा, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। क्या मतलब है यहाँ पे ऑड नंबर से, जरा समझिए। अगर एक बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप का मतलब t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से गिरा रहे, ध्यान से सुनना, ठीक। ठीक है, लाइन सीधी है, ठीक। अब जरा समझिए बात को। अगर आप यहां पर इक्वल इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल का मतलब सुन लेना, जैसे t इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ जाइए t इक्वल टू टी पर, तो ये जो इंटरवल हुआ बताइए डेल्टा टी, वो कितना हुआ, t का हुआ ना। फिर अगले इसी इंटरवल में आ जाइए तो डेल्टा टी जो अब होगा तो सीधे सीधे वो कितना आ जाएगा बताइए, डेल्टा टी, टी रहेगा ये भी, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 2t। फिर अगले में आ जाइए यहाँ पर, डेल्टा टी वही रहेगा अभी भी t, लेकिन यहाँ पर t इक्वल टू कितना हो चुका, 3t हो चुका होगा। तो इक्वल इंटरवल में अगर हम यहाँ पर क्या निकालना होता है कि मान लीजिए ये दूरी यहाँ पर x1 चला, इस इंटरवल में x2 चला, ये x3 चला, तो पहले मैं आंसर याद करा दूँ आपको, x1 इज टू x2 इज टू x3, याद कर लो, बाद बाकी अभी देख लेते हैं। ये आता है बेटा 1 इज टू 3 इज टू 5, और भी आगे बढ़ता चला जाता है, x और भी आगे बढ़ता चला जाता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब इक्वल इंटरवल में, बड़े ध्यान से सुन लेना, इक्वल इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बॉडी चलती है इक्वल इंटरवल में, वो रेशियो 1 इज टू 3 इज टू 5 ऑड नंबर का रेशियो आता है। अभी जो मैंने रेशियो निकाला है वो आप बॉडी को रेस्ट से छोड़ के निकाला है, ओके। कैसे निकाला है, रेस्ट से छोड़ के निकाला है, ठीक है। ये है, ये हटा दें, फिर कैलकुलेशन कर देते हैं इसके। अब देखिए इसके कैलकुलेशन, बॉडी जैसे भी आई हर जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी होगा। अब देखिए इसको आसान करने के लिए हर लोकेशन पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर दो। यहाँ पर वेलोसिटी v1 कह दो, यहाँ पर वेलोसिटी v2 कह दो, यहाँ पर वेलोसिटी v3 कह दो, कह दो आप वेलोसिटी v1 v2 v3। अगर मुझे v1 फाइंड आउट करना है तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना है जरा। देखिए यहाँ पर v1 क्या था, आराम से देखना, t इक्वल टू 0 पर यहाँ u इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर आपको v1 फाइंड आउट करना है और इंटरवल कितना है बताइए, यहाँ पे डेल्टा t कितना है t, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g है ही, यही डायरेक्शन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। अब t टाइम के बाद आपको वेलोसिटी चाहिए तो सीधे v इक्वल टू क्या लगा दोगे, u प्लस ए टी लगा दोगे, u प्लस ए टी लगा दोगे। तो v1 इक्वल टू u इनिशियल 0 प्लस a कितना है g इंटू टाइम t, तो v1 इक्वल टू जी टी आ गया। तो यहाँ पर बताइए जो वेलोसिटी होगी, इधर लिख दें क्या, v1 इक्वल टू जी टी आ जाएगी। इंटरवल तो लिख ही दिया ऊपर, समझा ही दिया था, थोड़ा सा डायग्राम में कम गंदगी कर देते हैं। इंटरवल तो लिखे ही है ये, ठीक। ये आ गया, यहाँ पे क्या लिखना था, जी टी आ गया v1, और ये x1 आ गया, ठीक है। ये आ गया v1 इक्वल टू जी टी आ गया, ये x1 था, ये x2। ये x2, x3, ठीक है, ये था, ठीक है। अब मुझे v2 फाइंड आउट करना है, तो देखो v2 को देखिए दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक लगा दो मोशन, तो मैं कह रहा हूँ सही तो आएगा, पर अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, अगर आप यहाँ से यहाँ लगाओगे तब भी बात तो वही है। देखिए मैं दोनों समझा देता हूँ, जैसे आप यहाँ से लगाते हो, इसको मैं पॉइंट ए कह दूँ,
इसको मैं बी कह दूँ, इसको सी कह दूँ, इसको डी कह दूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बी से सी भी लगाते, एक एक बात देखते चलो, अगर बी से सी भी लगाते हैं तो बात तो एक ही है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर चुके हो जी टी, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए कितनी, वी टू बराबर क्या, ये चाहिए, और ये दूरी कितनी, सॉरी टाइम कितना है बताइए, डेल्टा टी, तो टी है ना, जी नीचे लगेगा, और यही डायरेक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इक्वेशन अब ये भी ये यूज कर दो, v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v2 बराबर u इनिशियल कितना लिखोगे, क्या लिखोगे, gt, ये लिखा था, प्लस g इंटू टी, तो v2 बराबर कितना आ गया, 2gt आ गया। लेकिन मुझे ये कम पसंद है यार, ये मुझे कम पसंद है, मुझे ज़्यादा ये पसंद है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, अगर किसी भी इंटरवल में एक पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़े से सिंपल हो जाते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, देखो यार, ए से डायरेक्ट और यहाँ तक कर देता हूँ, कहाँ तक, सी तक, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v2, तो ये g तो नीचे लगी रहा है। हाँ, लेकिन अब ये इंटरवल कितना है बताइए, इंटरवल कितना है, ध्यान से सुनो, इंटरवल यार 2t है, और यही डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक। तो बताइए क्या लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आ जाएगा v2 बराबर इनिशियल 0, क्योंकि हमने यहीं से ले लिया, u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था मोशन, ठीक, और g और t की जगह 2t लिखेंगे, तो v2 इक्वल टू 2gt। ये मुझे आसान लगता है, बात तो एक ही है, लेकिन v2 कितना आ गया, 2gt। अब यार इतने कमजोर नहीं हो, अगर t टाइम के बाद gt, 2t के बाद 2gt, तो 3 के बाद 3gt। इसको भी अब याद दिमाग में सेट कर लो कि बॉडी अगर रेस्ट से ड्रॉप होती है तो t के बाद gt, मतलब माइंड सेट कर लो, याद मत करो, ठीक है। इतना काम कर लिया, इसको हटा रहा हूँ इधर से, जगह नहीं है, हटा दे, चलिए ये आपको निकाल दिया। अब हमें रेशियो किस में फाइंड आउट करने थे, हमें फाइंड आउट करने थे x1 x2 x3। तो अब देखिए x1 इक्वल टू क्या, आराम से देखते चलो। अब इसमें इक्वेशन यूज करोगे s इक्वल, या तो ये यूज कर लो, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लो, ठीक, ठीक है, कोई भी यूज कर लो। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए x1 इक्वल टू पहला, अब देखिए यहाँ पे तो 0 थी वेलोसिटी, यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 थी, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ g और t का स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई, हाफ जी टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर आप इसमें यही इक्वेशन यूज करो जरा। तो अब की बार x2 बराबर u, अब देखिए इस इंटरवल में फाइंड आउट करेंगे, तो इस इंटरवल का u क्या है, जी टी, ध्यान देख लो, और ये टाइम t प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो बताइए जरा x2 की वैल्यू कितनी आ गई, जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर, बताइए 3gt स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप x3 फाइंड आउट करेंगे, तो x3 फाइंड आउट करने के लिए फिर आप लिखेंगे x3 इक्वल टू, देखिए अब इसी इक्वेशन से निकालेंगे x3 को भी, इसी इक्वेशन से। तो u क्या लिखेंगे, अब इस इंटरवल में सोचिए, केवल इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल का इनिशियल स्पीड कितना है, 2gt, तो यहाँ लिखेंगे 2gt u इंटू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो x3 की वैल्यू आ जाती है, ध्यान से देखिए, 5gt स्क्वायर बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हुआ। अब आप रेशियो और आगे चलते चले जाओगे, आप चलते चले जाओगे। अगर जनरल में लिखना हो हमको तो कैसे लिखेंगे आपको बता दें अभी। अगर जनरल में लिखना हो, जगह नहीं है थोड़ी सी, जनरल में भी लिख देंगे, इधर लिख दें। जैसे x3 को अगर लिखना चाहें या xn लिखना चाहें, xn लिखना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे xn, देखिए 2n प्लस 1 जी टी स्क्वायर बाई 2, जरा देखो, या 2n माइनस 1 से लिख के देखो, एक मिनट बताता हूँ अभी। 2n माइनस 1 जी टी स्क्वायर बाई 2, देखो जरा, जैसे n को 1 लिखो, पहले n को 1 लिखोगे तो जी टी स्क्वायर बाई 2, सही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर दूसरा देखिए, दूसरा, तो यहाँ पे जब x1 लिखोगे
तो एक्स एन को 1 लिख दो तो ये आ जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2। अगर 2 लिख दोगे 2 दूनी 4 तो ये आ जाएगा 3 जी टी स्क्वायर बाई 2। और एक्स 3 लिख दोगे तो एन को 3 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 5 जी टी स्क्वायर बाई 2। एक्स 5 लिख दोगे एक्स 4 तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 लिखोगे तो 7 जी टी स्क्वायर बाई 2 लाइक दिस। ओके, इस तरह से। तो बताइए इसमें जो रेशियो आएगा, रेशियो बताइए, फाइंड आउट करिए क्या आएगा। रेशियो आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे लिख दें, इधर लिख दें, यहाँ जो रेशियो आएगा देखिए जरा ध्यान से, x1 is to x2 is to x3 बराबर, और तो डॉट डॉट में चला ही जाएगा, खैर डॉट 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 बराबर। अब देखिए जी टी स्क्वायर, यहाँ पे जी टी स्क्वायर सब में कॉमन है, देखिए यहाँ पे जी टी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी जी टी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी जी टी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 is to ये कितना आ जाएगा 3 is to 5 एंड सो लाइक दिस। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन याद रखना, अगर बॉडी को रेस्ट से गिराया जाए तो इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चलती है उनका रेशियो कितना होता है, 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9, याद करते चले जाओ। ऑड नंबर, इसी को हमने क्या कहा था, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स करके भी इसको याद किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, आप एकदम से याद करिए, इसको याद करिए, जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ रजिस्टर में कि ये याद करना है। हटाएं इसको, हटाएं, चलिए तो फाइनली आपने ये याद कर लिया यार कि अगर बॉडी को t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया जाए तो इक्वल इंटरवल में जैसे ये डेल्टा t कितना जो भी ले लो t, ये डेल्टा t कितना t, ये डेल्टा t कितना t, ठीक। तो बताइए, एक तो स्पीड वाली बात याद होगी, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी gt, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 2gt, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 3gt, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा x, तो ये कितना होगा 3x, इसका 3 गुना, इसका ये फिर कितना 5 गुना, ऐसे करके याद करो इसको। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो बताता चल रहा हूँ, याद करते चलो, जो बता रहा हूँ देखिए, कुछ चीज़ें याद करने से आसानी होने वाली है। कॉन्सेप्ट ये कि टू फाइंड x, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब x क्या मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, x वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ कि पहले इंटरवल में, पहले अगर रेस्ट से बॉडी को ड्रॉप करें तो t सेकंड में कितना चलती है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अगर t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करें तो अगर ये डेल्टा t बराबर t है तो एक तरह से ये t इक्वल टू t हो गया। तो यहाँ पे मुझे x बराबर फाइंड आउट करना ये है। तो अब देखिए g नीचे लगेगा, यही डायरेक्शन क्या ले लो पॉजिटिव, धीमे धीमे स्पीड आती चली जाती है बेटा, अपने आप आएगी, आपको भी आएगी। इक्वेशन लगा दो इसमें, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यार जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको मजा आता चला जाएगा। शुरुआत की जितनी कठिनाइयाँ हैं सब हम क्रॉस करते जा रहे हैं, और लॉज ऑफ मोशन से तो फिजिक्स में एक अलग ही सुनामी आ जाती है, एकदम ईजी और बहुत शानदार। एक्स फाइंड आउट करना था तो पॉजिटिव लिया, तो इसको एक्स लिखेंगे, यू 0 लिखेंगे प्लस हाफ जी और टी का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है हाफ जी टी स्क्वायर। ये बच्चों को याद रहता है। इसमें भी क्या याद रहता है, इसका भी एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, इफ टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ये अलग से याद रखना है। अगर 1 सेकेंड का इंटरवल हो तो x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाती है, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू बच्चा 5 मीटर आ गया। वेरी गुड एग्जाम्पल। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, किसी भी बॉडी को, चाहे बॉल गिराऊँ, चाहे मैं ये गिराऊँ, चाहे मैं मोबाइल गिराऊँ, बताइए पहले सेकंड में बॉडी मैक्सिमम कितना चल सकती है 5 मीटर। जब g की वैल्यू 10 लेंगे और g 9.8 लेते तो 4.9। याद कर लो, मजा आ जाएगा। कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करूंगा, मजा आ जाएगा, अपनी कसम। याद करो,
पहले 1 सेकंड में कितना चलती है? 5 मीटर। बॉडी कोई भी गिरा लो, कितनी चलती है? 5 मीटर। कितनी चलती है? 5 मीटर। जी की वैल्यू 10, अगर जी की वैल्यू 9.8 तो 4.9 मीटर पहले सेकंड में। पहले सेकंड में। मजा आ गया? याद करिए इसको। देखिए कैसे, उतारिए, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके उतारिए, नहीं तो देखिए। अब ये मैं इस पे बात लेता हूँ। जैसे देखिए, हैश बना लिया करो, कोई भी नई चीज़ हुआ करे तो। जैसे मान लीजिए बॉडी को आपने रेस्ट से यहाँ से छोड़ा, t = 0 और u = 0 पे बॉडी को छोड़ा, तो देखिए पहले 1 सेकंड में t = 1 सेकंड। अब देखिए 1 सेकंड की बात करने लग गया। t = 2 सेकंड, एक सेकंड के इंटरवल की बात कर रहा हूँ। t = 3 सेकंड। क्या ये सब इक्वल इंटरवल है? बिल्कुल इंटरवल है भाई। ये यहाँ पे डेल्टा t 1 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा t 1 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा t 1 सेकंड है। तो मुझे पता अगर ये x चलेगा तो ये कितना? 3x। अब लिख लो उसको। अब फालतू की बात नहीं, ये 7x, ये चलेगा ही चलेगा। यहाँ पर t कितना? 4 सेकंड, ये चलेगा ही चलेगा। ये तो याद ही हो गया मुझे अब कि अगर इंटरवल इक्वल है तो पहले इंटरवल में x तो अगले में 3x तो अगले में 5x तो अगले में 7x। पर 1 सेकंड का स्पेशल केस है, तो यहाँ पर बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 मीटर आएगी। एक बार और चाहो तो आप निकाल लो कि अगर यहाँ पे t = 0 है और यहाँ पे t = 1 सेकंड है और g नीचे लग रहा है और u = 0 से ड्रॉप करता हूँ, तो ये x बराबर क्या होगा? यही डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए। तो आप लगाएंगे सीधे सीधे s = ut + ½ at²। तो s कितना हो जाएगा? x, u तो 0 है, प्लस ½ g और 1 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू बच्चा आ जाती है 5 मीटर। ठीक? अरे करा दिया एक बार, फिर करा दिया एक बार, हटा रहा हूँ, ऐसे ही कराया कॉन्फिडेंस देने के लिए। ठीक? तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर। पहले ही बता दिया, g की वैल्यू 10 होगी तो 5 मीटर, g की वैल्यू 9.8 होगी तो 4.9 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ये x कितना होगा? बताइए 5 मीटर। याद कर लो। ये कितना होगा? 15 मीटर। कितना आसान हो गया बताइए। ये कितना होगा? 25 मीटर। ये कितना होगा? 35 मीटर। ये सब याद कर लेते हैं। यही क्वेश्चंस तोड़ देंगे आपकी चीज़ों को। देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में चीज़ें कितनी आसानी से ब्रेक होंगी, आपको मज़ा आ जाएगा। कितनी आसानी से ब्रेक होंगी, आपको मज़ा आ जाएगा। लिखिए ज़रा।